बिहार में भी योगी मॉडल अपनाया जाए। लड़कियों के साथ बलात्कार करने वाले लोगों का और हत्या करने वाले लोगों का घर पे बुलडोजर चलाया जाए। बेटी का जो हत्यारा है उसको जो है फांसी की सजा दिया जाए और उसके घर पे बुलडोजर। देखिए 11 तारीख की घटना है और फिर ये 27 तारीख की घटना है। लगभग 15 दिन में 2 घटना काराकाट लोकसभा क्षेत्र में घटी। जात बताना पड़ेगा, बता दे जात। आइए जाते के नाम पे आके मदद कीजिए। अगर इंसानियत के नाम पे मदद नहीं करते हैं तो, लेकिन ना जात के नाम पे मदद करेंगे ना इंसानियत के नाम पे। देखिए बिहार में सुशासन की सरकार नहीं है, खाली भाषण में सुशासन की सरकार है। सुशासन को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं सुशासन नहीं मिल रहा। बिल्कुल गलत है। बेटियों के साथ इस प्रकार से रेप हो रहा है, इस प्रकार से घटना घट रही है बेटियों के साथ, तो ये कहीं नहीं। नवीनगर की बेटी श्रेया के बाद एक बार फिर काराकाट लोकसभा क्षेत्र के डिहरी के मिठ्ठूपुर में नीतू के साथ जिस तरीके से दिल दहला देने वाली दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया, इसके बाद कहीं ना कहीं सवाल उठना ये शुरू हो गया है कि क्या बिहार में बेटियां सुरक्षित हैं? क्या बिहार में बेटियां को जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार दावा करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद क्या बिहार में बेटियां सुरक्षित ढंग से क्या घर से बाहर निकल पाएगी? हम यहाँ पर अभी नीतू के घर पे मौजूद हैं और इनके पिताजी हैं और ये मनीष कश्यप यहाँ पर आए हुए हैं, तो लगातार नीतू के पापा से वार्ता कर रहे हैं। हम इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा जिस तरीके से श्रेया के बाद नीतू के साथ इस तरीके से दिल दहला देने वाली दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया? देखिए बिहार में बहुत सारे नेता स्टेटमेंट देते हैं कि अपराधियों को जो है वो नदी में गाड़ दिया जाएगा, लेकिन अपराधी को नदी में नहीं गाड़ा जाता है। अपराधी जो है बच्चियों को जरूर मार के नदी में फेंक दे रहे हैं। यहाँ पे अखबारों में आप लोगों ने चुनाव के समय में देखा होगा कि बहुत सारे नेताओं ने स्टेटमेंट दिया कि हमारी सरकार है, हम जो है अपराधी को जो है नदी में गाड़ देंगे। और यहाँ पे नदी में जो है अपराधी जो है बच्चियों के साथ हत्या करके रेप करके नदी में फेंक दे रहे हैं। कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है। और कहाँ कहाँ जाएंगे हम लोग, क्या पूछेंगे कि चाचा जी कैसा महसूस कर रहे हैं बेटी को खो के? आखिर यही सब सवाल पूछेंगे। क्या करें? आज इनकी बारी है, कल उनकी बारी थी, श्रेया के पिताजी की बारी थी, आज इनकी बारी है, कल किसी और की बारी हो सकती है। तो बिहार में भी योगी मॉडल अपनाया जाए। लड़कियों के साथ बलात्कार करने वाले लोगों का और हत्या करने वाले लोगों का घर पे बुलडोजर चलाया जाए और उन्हें सलाखों के पीछे डाला जाए। अगर ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा होगा ऐसा होगा तो शायद बिहार में अपराध की ग्राफ कम होगा। अब ये लोग तो कह रहे हैं कि एनकाउंटर किया जाए, जैसे यूपी में एनकाउंटर लगातार होता है वैसे एनकाउंटर किया जाए। तो यहाँ पे भी अपराधियों का एनकाउंटर होना चाहिए। यहाँ पे अपराधियों का एनकाउंटर नहीं होता है, पत्रकार अपराधियों के घर का कुर्की नहीं होता है, लेकिन पत्रकारों के घर का कुर्की यहाँ पे जरूर हो जाता है। गरीब के बच्ची के साथ ही खासकर ऐसी घटना क्यों देखा जाता है? देखिए अमीर लोग जो है उतना सुरक्षित रख लेते हैं अपने परिवार के बच्चों और बच्चियों को। उनके पास आदमी रहता है। जैसे एसपी साहब के बच्ची के साथ ऐसा कोई काहे कर देगा? डीएम साहब के बच्ची के साथ ऐसा काहे कर देगा? विधायक विधायक जी के बच्ची के साथ ऐसा काहे कर देगा? सांसद जी के बच्ची के साथ ऐसा कोई कैसे कर देगा? मंत्री जी के बच्ची के साथ ऐसा कोई कैसे कर देगा? बालू माफिया जो लोग हैं उनके बच्चियों के साथ ऐसा कैसे कर देगा? जमीन माफिया जो लोग हैं उनके बच्चियों के साथ ऐसा कैसे कर देगा? शराब माफिया जो है उनके बच्चियों के साथ ऐसा कैसे कर देगा? यहाँ पे मजदूरों के बच्चियों के साथ दिक्कत होता है। सबसे ज्यादा मजदूरों के बच्चियों के साथ। मजदूर लोग बाहर कमाने जाते हैं, उनके परिवार वाले, उनकी बीवी जो है घर पे रहती है। बच्चियों पे जो है कुछ सातिर मानसिकता के लोग, आपराधिक मानसिकता के लोग ध्यान गड़ा देते हैं। कुछ लोभ लालच प्रलोभन या किसी भी प्रकार का झांसा दे के जो है उनके साथ इस प्रकार का गलत काम करते हैं। तो सबसे ज्यादा बिहार में अगर कोई परेशान है तो गरीब मजदूर किसान, ये लोग परेशान है। और उसके बाद से युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ पे किसी भी चीज का सही सॉल्यूशन बिहार में वर्तमान समय में नहीं ढूंढा जा रहा है। ढूंढा जाए और इनके बेटी का जो हत्यारा है उसको जो है फांसी की सजा दिया जाए और उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाए। अच्छा, जिस तरीके से श्रेया के बाद नीतू के साथ काराकाट में ऐसी घटना को अंजाम दिया गया, काराकाट की बेटियां अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करें? देखिए 11 तारीख की घटना है और फिर ये 27 तारीख की घटना है। लगभग 15 दिन में 2 घटना काराकाट लोकसभा क्षेत्र में घटा। यहाँ पे 6 विधायक हैं, 1 सांसद है, 2 अलग अलग पार्टियों के सांसद विधायक हैं यहाँ पे, है कि नहीं है? एक पार्टी जो है सत्ता में है, दूसरा पार्टी जो है विपक्ष में है। एक पार्टी जो है सत्ता में है वो मौन है, विपक्ष में वो खाली फेसबुक पे पोस्ट कर रहा है, जमीन पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, हम कहेंगे कि पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टी के जो मंत्री लोग हैं और जाति के नाम पे जो एमएलसी बन रहे हैं, जाति के नाम पे जो राज्यसभा में जा रहे हैं, जाति के नाम पे जो पार्टियां जो है
फलाना जाति के चिलाना जाति के लोगों को वोट के लिए सेट कर रही है, जातीय के नाम पे आके मदद करे ना। जात बताना पड़ेगा, बता दे जात, आइए जाते के नाम पे आके मदद कीजिए। अगर इंसानियत के नाम पे मदद नहीं करते हैं तो, लेकिन ना जात के नाम पे मदद करेंगे ना इंसानियत के नाम पे मदद करेंगे। ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ चुनाव में याद आता है कि हम फलाना जाति के हैं, चिलाना जाति के हैं, हमको वोट दो और चुनाव खत्म और मैटर खत्म हो जाता है। अच्छा मनीष भैया, एक सीधा सवाल आपसे है, जिस तरीके से श्रेया अब नीतू, बिहार में ऐसी कई घटनाएं पहले भी देखा गया है, लेकिन बड़ा एक्शन नहीं होता है, बड़ी कार्रवाई नहीं होती है, क्यों? बड़ी कार्रवाई नहीं होती है, गरीब परिवार के लोग हैं और वो जेल में भी जाते हैं, तो वो जेल में भी जाते हैं तो उन लोगों के पास पैसा वाला वकील रहता है, पैसे वाला वकील रहता है, वो किसी ना किसी लूप होल्स में बचा लेता है, प्रशासन डायरी कमजोर कर देता है और गरीब आदमी के पास पैसा नहीं रहता है, बढ़िया वकील नहीं रख पाता है। ये वकील जो रखेंगे उस वकील को भी वो सब खरीद लेता है, वो सब जेल में जाएगा, 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना बाद छूट जाता है और फिर आता है, फिर एक बार अपराध करके जाएगा, दूसरा बार आएगा तो बड़ा अपराधी बनेगा, अरे हम तो हत्या करके गए थे, उसके बाद लोग भी डरता है। इंद्रपुरी थाना से आपको बात हुई, हाँ, आपको कैसा लग रहा है कि कब तक इनको न्याय मिल जाएगा? आपको कैसा लग रहा है? आप भी तो सुने बातवा, आप बताइए कि कब तक न्याय मिल जाएगा? थोड़ा सा सर हम देखिए, बिहार में सुशासन की सरकार और कार नहीं है, खाली भाषण में सुशासन की सरकार है। सुशासन को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं सुशासन नहीं मिल रहा है। अच्छा, सच्चाई है, यहाँ पे खाली गोटी सेट किया जाता है सवेरे से शाम तक, फलानवा जाति के लोगों को मंत्री बना दो, चिलानवा जाति के लोगों को एमएलसी बना दो और फलानवा जाति के लोगों को राज्यसभा में भेज दो। सब पार्टी यही कर रहा है और इसीलिए कभी किसी पार्टी ने कहा है कि मजदूर रिक्शा वाले को राज्यसभा में भेजो? कभी किसी पार्टी ने कहा है कि किसान, बिहार के पढ़ा लिखा किसान को जो है एमएलसी बना दो? कभी बोला है? कभी बोला है कि ऐसे ऐसे लोगों को जो है इंसाफ दिया जाए? बोला है? ये सच्चाई है। इन सब राजनीति, एक मिनट भैया रुक जाइए, इन सब राजनीति से ऊपर उठ के हम बिहार के लोग, सभी लोग एक हो जाए, और अगर हम लोग एक हो जाएंगे ना तो किसी भी जाति की बच्ची जो है ना वो बिहार में सुरक्षित हो जाएगी, और अगर हम एक नहीं होंगे तो हर जाति के बच्चियों के साथ इस प्रकार की घटना आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा, जिस तरीके से नीतीश कुमार नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस तरीके के घटना के बाद एक तो ये नारा कहीं ना कहीं गलत साबित होते हुए नजर आ रहा है। आपको दिख रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यहाँ पे बिहार में सही हो रहा है? बिल्कुल गलत साबित होते हुए नजर आ रहा है। एकदम, तो बिल्कुल गलत है। बेटियों के साथ इस प्रकार से रेप हो रहा है, इस प्रकार से घटना घट रही है बेटियों के साथ, तो ये कहीं नहीं तो कहीं गलत है। मनीष जी, अंतिम सवाल मेरा आपसे है, आप नीतू के घर पे आए हैं, पिताजी आपके साथ हैं, मनीष कश्यप क्या आश्वासन दे रहे हैं? हम आश्वासन के साथ साथ आर्थिक मदद भी करेंगे, हमसे जितना होगा उतना करेंगे, हमारा जितना औकात है उतना करेंगे। हम ही नहीं है कि नेता जैसा आए और बोल के चले गए। हमारा रुकिए ना, इनके सवालों का जवाब दे देने, फिर आपके सवालों का जवाब दूंगा, ठीक है? हम आए हैं, आर्थिक मदद भी करेंगे। हम सिवान में भी गए, अच्छे लाल कुशवाहा जी को 21,000 रुपया मदद किया और 21,000 रुपया मदद दूसरे किसी से कराए। यहाँ पे भी जो है हम आर्थिक मदद भी करेंगे ताकि जो है ये अच्छा वकील रखे और अपराधियों को सजा दिलवाए, और आप लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है। ये जैसे भैया बोल रहे थे कि भैया यादव जी हैं, आप यादव जी नहीं हैं, आप एक इंसान है। सबसे पहले हम एक इंसान है, ये एक इंसान है, और इस गांव के सभी लोग जो है ना वो 500-500 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया मदद करे इस पिता को, ताकि ये पिता जो है अच्छा वकील रखे और अपराधियों को जो है सलाखों के पीछे डलवाए। ये सामाजिक दायित्व बनता है, बनता है कि नहीं? सामाजिक दायित्व बनता है कि नहीं? आप किसी भी जाति के हो, फर्क नहीं पड़ता। अंतिम सवाल है, जिला प्रशासन काफी सुस्ती बरत रही है इस केस में, जिला प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? बस मैं विनती करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए। अगर नहीं कार्रवाई कीजिएगा, चर्चा समय देंगे और उस समय तक अगर कार्रवाई नहीं होगा तो हम लोग आके यहाँ पे धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। तो अभी आप मनीष कश्यप को सुन रहे थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि जिला प्रशासन से लगातार कह रहे हैं जल्द से जल्द नीतू हत्याकांड केस में कार्रवाई नहीं की गई, बड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो धरना पर बैठने के लिए हम लोगों को मजबूर होना पड़ेगा। फिलहाल किस तरीके से लगातार मनीष कश्यप जिस तरीके से नीतू के पिताजी से लगातार वार्ता कर रहे हैं और लगातार वो आश्वासन दे रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने इंदरपुरी थाना में भी बातचीत की और बातचीत कर उन्होंने जल्द से जल्द कार्रवाई करने का
अपील किया, अल्टीमेटम भी दिया। और जिस तरीके से जब हमने कहा कि आप जिला प्रशासन काफी इस केस में सुस्ती बरत रही है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जल्द से जल्द जिला प्रशासन कार्रवाई करे, नहीं तो हम लोग धरना पर बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और एक सवाल कहीं ना कहीं सरकार पर तो बनता है। सरकार आने से पहले ये लगातार वादे कर रहे थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो बेटियां सुरक्षित रहेगी, बेटियां सुरक्षित तरीके से पढ़ने जाएगी। और इस तरीके से श्रेया के बाद काराकाट लोकसभा में एक और घटना, डेहरी के मिठ्ठूपुर में एक बेटी के साथ जब ऐसी घटना घटती है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार पर और खासकर नीतीश कुमार पर ये सवाल तो उठता है कि क्या नीतीश कुमार आपकी राज में बेटियां सुरक्षित है। फिलहाल आप बने रहे मीडिया दर्शन।